दुनिया का चाहे कोई भी इंसान हो, उसके नाकामयाबी की एक ही वजह है, नेगेटिव थॉट्स। उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट क्यों आते हैं, कब आते हैं और कैसे आते हैं। इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि हो सकता है वो नेगेटिव थॉट्स वाले माहौल में रहता हो, नेगेटिव थॉट्स सुनता हो या फिर नेगेटिव थॉट्स वाली चीज़ें देखता हो, तभी जाकर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब आप सोच रहे हो कि इससे बचने का कौन सा उपाय है, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस कहानी को ज़रा ध्यान से सुनिए। काफ़ी पुराने ज़माने की बात है। एक गांव में एक त्यौहार आने वाला था। ये त्यौहार उस गांव के लोग बड़े धूमधाम से मनाते थे। इस त्यौहार में उस गांव में एक मेला लगता था। इस मेले का आनंद उस गांव के ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव के लोग लेते थे और इसी वजह से उस गांव के मेले में बहुत ही भीड़ भाड़ होती थी। और इस भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए वहाँ के गांव के लोग एक कमेटी का संगठन करते थे ताकि मेला देखने आए हुए लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई मुश्किल ना हो। और इसी वजह से गांव के सरपंच जी ने एक सभा का आयोजन रखा था और सभी गांव के लोगों को इकट्ठा किया था, ये समझाने के लिए कि किसे क्या काम देना है, किसे क्या काम सौंपना है। और जब सभी गांव के लोग सभा में इकट्ठा हुए तो सरपंच जी ने सभी को एक एक करके काम सौंप दिया और कहा कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तभी भीड़ में से एक आदमी ने सरपंच जी से कहा कि सरपंच जी, अगर मेले में हम लोग एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं तो मेला का मज़ा दुगना हो जाएगा। तो सरपंच जी ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी वैसा आप लोग कीजिए। लेकिन सवाल अब ये हो रही थी कि आखिर किस खेल की प्रतियोगिता रखी जाए। कोई कह रहा था कि फुटबॉल का रख दो, कोई कह रहा था कि कबड्डी का रख दो, तो कोई कह रहा था कि खो खो का रख दो। तभी भीड़ में से एक आदमी ने कहा कि सरपंच जी, इतना झंझट काहे को करने का, हमारे गांव के बीचों बीच में जो बड़ा सा खंबा है ना, उसमें चढ़ने और उतरने की प्रतियोगिता रख दो। जो उस खंबे में सबसे ऊपर तक चढ़ेगा वही विजेता बनेगा, उसे ही पुरस्कार मिलेगा। इस प्रतियोगिता में कोई झंझट भी नहीं होगी और बहुत सारे लोग भाग भी ले सकते हैं। ये बात सुनते सरपंच जी ने खुश होते हुए कहा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, यही प्रतियोगिता रख दो। सरपंच जी की बात सुनकर सभी गांव के लोग राजी हो गए और खुशी खुशी सभी अपने अपने घर में वापस लौट गए। इस खेल प्रतियोगिता की बातें सभी गांव में धीरे धीरे आग की तरह फैल गई। सभी लोग बड़े उत्सुक थे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। सभी सोच रहे थे कि मेले के दिन मैं भी इस खेल प्रतियोगिता में भाग लूंगा और पुरस्कार जीतूंगा। और फाइनली वो त्यौहार का दिन आ गया जिस दिन ये प्रतियोगिता होने वाली थी। जब प्रतियोगिता शुरू हुई तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। फिर प्रतियोगिता शुरू हुई। पहला आदमी जब उस खंभे में चढ़ा तो वो कुछ दूर तक चढ़ा, फिर वो गिर गया। तो सभी लोग उस आदमी से कहने लगा कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं होने वाला है। उन सारे लोगों की बात सुनकर उस आदमी ने चढ़ना बंद कर दिया। फिर वो प्रतियोगिता छोड़ के चला गया। उसके बाद उस खंभे में चढ़ने के लिए दूसरा आदमी आया। वो भी कुछ दूर चढ़ा, फिर गिरा, फिर कुछ दूर चढ़ा, फिर गिरा। तो सभी लोग कहने लगे कि रहने दो भाई, तुमसे नहीं होने वाला है। फिर वो आदमी सभी लोगों की बातें सुन के उसने सोचा कि हाँ, वाकई में हमसे नहीं होगा। फिर उसने प्रतियोगिता छोड़ के वहाँ से चला गया। ऐसे करते करते कई सारे लोग आए, खंभे में चढ़े, गिरे। सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि रहने दो भाई, तुमसे नहीं होगा। और लोगों की बातें सुन के सभी लोग प्रतियोगिता छोड़ के चले जाते थे। लेकिन उसमें से एक आदमी था जो बार बार चढ़ रहा था, गिर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था। लोग उसे कह रहे थे कि भाई तुमसे नहीं होगा, रहने दो। लेकिन फिर भी वो लोगों की बातें को नहीं सुनता था। वो बार बार चढ़ रहा था, गिर रहा था, चढ़ रहा था, गिर रहा था। और फाइनली आखिरकार वो खंभे के सबसे ऊपर चढ़ गया और वो ये प्रतियोगिता जीत भी गया। उसके बाद सरपंच जी जब उस आदमी को पुरस्कार दे रहा था तो सरपंच जी ने उस आदमी से पूछा कि आखिर तुमने इस खंभे के सबसे ऊपर कैसे चढ़ पाया? इतने सारे लोग तुम्हें कह रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, रहने दो, फिर भी तुमने किसी की बात नहीं सुनी और आखिरकार तुमने खंभे के सबसे ऊपर चढ़ ही गया, ऐसे कैसे? तभी उस आदमी ने सरपंच जी से कहा कि सरपंच जी, दरअसल बात यह है कि मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता है। लोग क्या कह रहे थे और क्या नहीं, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। बस मैं एक ही धुन पे था कि मुझे इस खंबे के सबसे ऊपर चढ़ना है तो चढ़ना है,
और इसी तरह मैं चढ़ता रहा, गिरता रहा, चढ़ता रहा, गिरता रहा, और आखिरकार मैं खंबे के सबसे ऊपर चढ़ ही गया। उस बहरे की बात सुनकर सरपंच समेत सभी गांव के लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि जब आप अपनी मंजिल, अपने गोल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बीच में जो रुकावटें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उन मुश्किलों को, उन रुकावटों को इग्नोर करते हुए, सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन आपने इस टास्क को पूरा कर दिया, यकीन मानिए आप धीरे धीरे कब सक्सेस हो जाएंगे, ये बात आपको खुद को पता नहीं चलेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।